उधर ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिटने वाली पाकिस्तान की सेना कट्टरपंथी मौलानाओं की शरण में पहुंच गई। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने आर्मी हेडक्वार्टर्स में कई मौलानाओं के साथ बैठक की और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि उस बैठक में मौलानाओं से धर्म को हथियार बनाकर भारत के खिलाफ नफरत फैलाने की अपील की गई। यानी युद्ध के मैदान में घुटने टेकने वाला पाकिस्तान कट्टरपंथ का सहारा लेने में जुट गया। पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में 1 दर्जन से ज्यादा मौलाना पहुंचे। एक तस्वीर में उनके साथ पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ भी नजर आए। सूत्रों का दावा है कि अहमद शरीफ ने मौलानाओं से अपील की कि वो मस्जिदों में नमाज के बाद भारत और कश्मीर के खिलाफ प्रचार करें, ताकि पाकिस्तान में आम लोगों के दिमाग में भारत को लेकर नफरत और कट्टरपंथ भरा जा सके। सूत्र बताते हैं जो मौलाना पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर्स में पहुंचे उनमें कई के संबंध आतंकी संगठनों से हैं। इधर अमेरिका के मिनियापोलिस में अवैध रूप से अमेरिका में आने वाले लोगों को रोकने वाले इमिग्रेशन अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो गए। कुछ दिन पहले एक अधिकारी की गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई थी। इसके विरोध में लोग सड़कों पर आ गए और उन्होंने जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिए। एक इलाके में हो रहे प्रदर्शन के दौरान अवैध रूप से अमेरिका में आने वाले लोगों को रोकने वाले अधिकारी वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां पहुंचते ही प्रदर्शन कर रहे एक व्यक्ति को पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। उन्होंने वहां मौजूद दूसरे प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दाग दिए। इसके बाद तो वहां हालात बेकाबू हो गए। गुस्साए लोग उन अधिकारियों से भिड़ने को तैयार हो गए। ये देखकर वो अधिकारी आगे बढ़े और कुछ और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। लेकिन इसके बाद इमिग्रेशन अधिकारियों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए और इसके बाद वो अधिकारी कुछ लोगों को धक्का मार कर पीछे हटाने में लग गए। इस बात पर वहां मौजूद एक महिला बुरी तरह भड़क गई। उन्होंने उन अधिकारियों पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद तो वहां और आंसू गैस के गोले दाग दिए गए। इसकी वजह से प्रदर्शन कर रहे लोगों की आंखों में जलन होनी शुरू हो गई और उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया। और मिनियापोलिस के कई दूसरे इलाकों में भी इमिग्रेशन अधिकारियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए। बड़ी संख्या में लोग हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए और इमिग्रेशन अधिकारियों के सामने ही उनके खिलाफ नारे लगाए। वहां भी भीड़ को खदेड़ने के लिए अधिकारियों ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। ये सारा बवाल 7 जनवरी को हुई रेनी निकोल गुड नाम की महिला की मौत के बाद शुरू हुआ। उस दिन अवैध रूप से अमेरिका में आने वाले लोगों को रोकने वाले एक अधिकारी ने उनकी गाड़ी पर गोलियां चला दी थी। इसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि अधिकारी ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो महिला उन्हें कुचलना चाहती थी, इसलिए खुद की रक्षा के लिए अधिकारी ने गोली चलाई थी। ट्रंप प्रशासन के इस दावे को लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और गोली चलाने वाले अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इधर गुजरात के सुरेंद्र नगर में भीड़ ने एक लड़के को डंडों से पीट पीट कर मार डाला। गुजरात के सुरेंद्र नगर में सरेआम हुई एक युवक की हत्या से दहशत मच गई। भीड़ भाड़ वाले इलाके में कुछ लोग उसे डंडों से पीटते नजर आए। आरोप लगा कि उन्होंने उस पर चाकुओं से हमला किया और फरार हो गए। आशंका जताई गई कि किसी पुरानी रंजिश की वजह से उसकी हत्या की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक युवक तवी नदी में कूद गया। इसके बाद उसे बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। कई घंटों की तलाश के बाद युवक का शव बरामद किया गया। युवक की पहचान डोडा के रहने वाले इकबाल के तौर पर हुई। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। उनके इस दौरे पर भारत और जापान के बीच व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। जम्मू में लगातार बढ़ती ठंड और घने कोहरे की वजह से प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियां 17 जनवरी तक बढ़ा दी। हाड़ कपा देने वाली ठंड और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए तीसरी बार स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई।